हेलो ब्रिलियंट्स। अभी तक आपने किया एक्सरसाइज 2.5 नाइन्थ क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या चीज़ है वो देखिए। फैक्टराइज 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। इसी तरीके से ये वाला पार्ट आपको दिया हुआ है। ओके, आपको क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब हुआ कि जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इस प्रकार से आपको मिला हुआ था, इससे आपने कन्वर्ट किया इस फॉर्म के अंदर। ट्राइनोमियल की पावर 2 को आपने सोल्व किया तो ये एक पॉलिनोमियल आया जिसमें 6 नंबर ऑफ टर्म्स थी, जैसे कि ये राइट ऐसे सोल्व किया था आपने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म से आपको ये वाली फॉर्म लेकर के आनी है और फिर इसी ही ट्राइनोमियल को 2 बार लिखना है ब्रैकेट के अंदर, तो ये आपका आंसर होगा। मतलब इसका रिवर्स ऑर्डर चलेगा। क्लियर हुआ? तो चलिए अब करते हैं फिर इसको स्टार्ट। इन 2 पार्ट को करेंगे और साथ में इसके बाद मैं आपको दूंगा सम्स। कुछ सम्स मैं आपको दूंगा जो कि आपको खुद से सॉल्व करने हैं। वो इसलिए कि इतने सम्स करना इनफ आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जब आप ऐसे ही सम्स को खुद सॉल्व करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि आपने क्या किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू। ये आपको क्वेश्चन मिला हुआ है। अब आपको इस बात का, ये था 4th का फर्स्ट पार्ट, अभी हम 5th करने जा रहे हैं। तो ये है, यहाँ से आपने इस फॉर्म में इसको निकाला था। अब 5th के फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्वेश्चन है 4x² प्लस में 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये क्वेश्चन है। आपको जो फॉर्म मिली हुई है वो है 4a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2xy। अगर माइनस को आप भूल जाओ, माइनस का एक कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं समझाऊंगा, बात करेंगे उसके बारे में भी। 2yz प्लस में 2zx। इससे आपको मिलता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, लेकिन होल स्क्वायर ना लिख करके आपको उसको 2 बार ऐसे लिखना है, फैक्टराइज करना है ना आपको। तो ये हुआ फार्मूला, क्योंकि ऐसा होता है तो इसकी वजह से आप इसे आगे अब करेंगे। 3 यहाँ पर आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे और वे 3 परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं वो देखिए। एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। ज़्यादातर केस में आपको पहले 3 टर्म ऐसे मिल जाएगी, और अगर क्वेश्चन डिफ़िकल्ट करने के लिए वो आपको ये परफेक्ट जो स्क्वायर्स है वो बीच में भी कहीं आपको दे सकते हैं, तो आपको पहचान ये करनी आनी चाहिए। 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, x² का स्क्वायर रूट होगा x, इसकी होल की पावर की 2, तो इससे हमें ये a² आ गया, जहाँ जो ये 2x है ये a का रोल अदा करेगा, ये a हुआ। इसी तरह से जब आप दूसरे वाले इस मोनोमियल को सोल्व करते हैं, मतलब इस टर्म को सोल्व करते हैं स्क्वायर के लिए, 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, y का स्क्वायर रूट होगा y की पावर 2। तो इसका मतलब हुआ कि आपको b की वैल्यू मिल गई जो कि है 3y। नेक्स्ट है 16z²। 16 का स्क्वायर रूट होगा 4 और z² का z, तो ये हो जाता है। और इसी प्रकार से आपके लिए c आपको अवेलेबल हो गया ये। अब बात ये आती है कि इस माइनस का क्या करें। आपने देखा था 4th के क्वेश्चन के अंदर हमने पार्ट्स किए थे, टोटल 6 पार्ट थे, जिसके अंदर कोई अगर माइनस था तो वो आंसर के रूप में
इस 6 टर्मों के अंदर 2 में आ रहा था माइनस, तो आपको क्या करना होगा, दोनों में जहाँ माइनस आया हुआ है वहाँ देखिए कि कौन सा वेरिएबल है। आप देख रहे हैं दोनों में वेरिएबल है जेड, इसका मतलब हुआ कि जेड वाले को आप माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पर माइनस का निशान लगा देता हूँ, तो ये -4z होगा। बोलो क्लियर है? गुड। अब आगे करें हम प्लस में 2 मल्टीप्लाई। अब आपको कुछ नहीं देखना, ये वाली टर्में नहीं देखनी, लेकिन चेक करने के लिए आप इसको देखेंगे, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई AB, मैंने यहाँ पे XY ले लिया, AB BC एंड CD, सॉरी, तो AB BC CD ले लिया, ये XY और AB में हो जाता है। तो क्या हुआ, अब A आपके पास है 2x और B है 3y, तो 2 इंटू 2x इंटू में 3y। इसको सोल्व करके देखिए क्या ऊपर में किस तीनों में से कोई एक टर्म आ रही है, अगर नहीं आ रही तो आपका गलत है। 2 2 जा 4 3 जा 12xy मिल रही है, इसका मतलब आपने सही किया है। अब नेक्स्ट होगा 2AB के बाद 2BC, 2 मल्टीप्लाई B की वैल्यू है 3y इंटू में C जो है वो ये है फार्मूले के हिसाब से -4z। अब आप देखिए कि क्या ऊपर कोई ऐसी टर्म मिल रही है, 2 3 जा 6 4 जा 24, माइनस का 24 yz, ये रहा। तो यानी कि आप सही जा रहे हैं। अब नेक्स्ट है 2zx, मतलब 2cd, ये हुआ a स्क्वेयर, ये b स्क्वेयर, ये c स्क्वेयर, 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू b इंटू c, अब 2 इंटू c इंटू a। ये वाली फॉर्म लानी है। ठीक है, 2ca, c जहाँ पर है आपके पास ये -4z और a की वैल्यू है 2x। मतलब आपको जब a b c मिल गया उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल फार्मूला लगाना है। 2 मल्टीप्लाई में पहले वाली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी वाली टर्म, ये 2ab आ गई फार्मूले के हिसाब से ये, फिर 2 इंटू सेकेंड वाली टर्म इंटू में थर्ड वाली टर्म, वो ये आ गई, 2 इंटू थर्ड वाली टर्म मल्टीप्लाई में फर्स्ट वाली टर्म। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपको वापसी ऊपर वाली फॉर्म मिल जाएगी। इसका मतलब आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। 2 4 जा 8 2 जा 16 -16zx, देखिए ये रहा। अब आपको सिंपल ये करना है, a b c आपको मिल चुकी है, इज इक्वल टू a प्लस b -4z, और इसको दोबारा लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने फार्मूला आपको समझाने के लिए लिखा था, जो कि आप ये फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर इस जगह पर, क्योंकि आपने यहाँ से इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो फिर आप ये वाला फार्मूला यहाँ लिख देंगे। ये आपका आंसर हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। एक बार आप दोबारा देखना चाहें दोबारा देखिए कि ये कैसे हुआ है। आपको ये 3 टर्में मिली हुई है, क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर होंगे कोई 3, तो 4x स्क्वायर से आपको मिला 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x होता है, इसका पूरे का स्क्वायर। इसी प्रकार 9y स्क्वायर से मिला 3y, और जो ये 16z स्क्वायर से आपको मिला 4z की पावर 2। माइनस यहाँ क्यों आया है, क्योंकि इन तीनों टर्मों में से कौन सी वाली टर्म में 2 में माइनस आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, वो है z, दोनों में z आ रहा है, तो z वाली टर्म को आप माइनस करेंगे। फिर 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, ये 2ab होगी, ये 2bc होगी फार्मूले के हिसाब से। फिर 2ca, 2 इंटू सेकेंड थर्ड मल्टीप्लाई में फर्स्ट, ये थर्ड हुआ और ये फर्स्ट हुआ। इनको देखने पर सोल्व करने पर आपको ऊपर वाली चीज़ें मिल रही है, इसका मतलब ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca से a प्लस b प्लस c की पावर 2, जिसको हमने 2 बार लिख दिया। c वाली नेगेटिव थी तो दोनों ये नेगेटिव आई है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट,
थोड़ा सा ये टाइम लेता है, इसको समझ करके करेंगे तो ये बिल्कुल आसान है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट है सम, आपको मिला हुआ है 2x² प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ये क्वेश्चन देख करके बच्चों को अलग सा महसूस होता है, उनको लगता है कि ये कुछ नहीं है, नहीं आएगा इनको। तो इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है। आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिला हुआ तो फिर क्या हुआ, 2 का स्क्वायर रूट √2 होता है, आप वो ले लेंगे। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, x²। बोलो क्लियर है ना। तो फिर 2 का स्क्वायर रूट √2, x की पावर 2, a² आ गया, y की पावर 2, 8 का क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर रूट होता है √8, तो 3 बार उसमें 2 आता है, 8 √8 का मतलब हुआ 2 × 2 × 2, एक बाहर निकल जाएगा 2√2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 2√2z की पावर 2। अब फिर बात वही आती है, 2 माइनस है तो तीनों में से कोई एक टर्म माइनस आएगी, और वो कौन सी होगी, एक तो ये वाली टर्म माइनस है और एक ये वाली टर्म माइनस है, दोनों में आ रहा है x, तो x वाले को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब ओके, मतलब आप या तो इसको माइनस कर दीजिए या फिर इन दोनों को माइनस कर दीजिए, कोई एक आप काम कीजिए तो भी ठीक होगा। तो फिलहाल कन्फ्यूज़न ना हो तो मैंने यही मेथड अप्लाई किया है कि जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो वाली टर्म को माइनस कर दो। अब नेक्स्ट में क्या आएगा, अब आपको ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है, चेक करने के लिए आप देख सकते हैं 2 × a × b, 2 × b × c, 2 × c, 2 × 2√2z × a, ठीक है। जहाँ पर ये है a, ये b और ये c, ठीक है। अब आप फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला क्या है, बिकॉज a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर में होता है a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, ठीक है। ये फार्मूला आपका बनता है। अब चेक करने के लिए कि क्या आपने ये सही किया है, आप ये देखिए, मल्टीप्लाई करके देखिए, प्लस माइनस माइनस 2√2x है, कोई एक y भी है, 2√2xy, वो ये रही। फिर इससे जो मिलती है 2 × 4 √2yz, ये रही 2 × 4 और √2 4√2 y × z yz है टर्म। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 × 4 √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा 2, 2 × 4, 4 × 8 zx, तो माइनस का zx, तो ये ठीक है। अब आगे देखेंगे आप, इसको 2 बार लिख देंगे, ये 3 टर्में आई हुई है, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, इसको 2 बार लिखेंगे सेम टू सेम। आप ऐसे कर दीजिए या फिर इसकी बजाय इन 2 को माइनस कर देंगे तब भी चलेगा, तो वो इसका आंसर ये भी हो सकता है। बाकी कन्फ्यूज़न मत रखिए। और √2x माइनस वाई माइनस 2√2z
रूट टू एक्स माइनस वाई माइनस 2 रूट टू जेड आपका आंसर हुआ, या तो ये या फिर ये। बोलो क्लियर है। अब मैं आपको दे रहा हूँ कुछ सम्स अपने द्वारा बनाए हुए, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए ऐसे ही, और फिर देखिए कि आपका आंसर आगे जब आप करेंगे ऐसे सम्स को तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, सही आंसर आएंगे। तो ये मैंने अपने स्टूडेंट के लिए बनाए थे, एक टेस्ट बनाया था और ये सम्स बनाए थे अपनी तरफ से, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। वो तो कोई और ही सम निकला, ये वाला है, दिस वन। 4a² प्लस 9b² प्लस 16c² माइनस 12ab माइनस 24bc प्लस 16ac। और इसी तरीके से ये, जब आपका इससे आंसर आ जाए फैक्टर के रूप में, फिर आपके लिए चौथे क्वेश्चन के लिए भी, जैसे आपने फोर्थ क्वेश्चन किया था, आप उसकी मदद से जो इसका आंसर आएगा इस रूप में, उसको फिर आप एक्सपेंड करके 6 के रूप में निकालिएगा। जैसे कि इससे आपका जो आंसर है वो इस रूप में आया है, मतलब पावर 2 के रूप में। फिर आप इस सम के जैसे कीजिएगा तो ये चौथे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। इसको आप जब आपका आंसर इससे इस रूप में आएगा तो फिर आप इससे वापसी इस रूप में लेकर के आइएगा, फार्मूले का इस्तेमाल करके, ये वाला। तो आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाय।